किया। ठीक है, रॉलेट एक्ट में क्या था कि बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को नज़रबंद कर लेगा, यानी हिरासत में रख लेगा, कोई दिक्कत भी। तो ये सब जो है भारत में राष्ट्रवाद पढ़ते पढ़ते हम लोग पढ़ लिए थे ये सब टॉपिक। आज पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? तो भारतीय लोग जो है अंग्रेज़ जो भारतीय लोगों को जब दबाते थे तो उससे दबते दबते जो है उनका चित्त जो है आंदोलित हो गया और वो विभिन्न आंदोलन करने लगे। ठीक है, उसी में एक है खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ? ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की हार गया। कौन हार गया? ब्रिटेन से तुर्की हार गया। तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया था। तो तुर्की का जो सुल्तान था उसको बाकी भी अपना जो उसका प्रदेश था वहाँ से भी हटाया गया। इसे मित्र राष्ट्रों द्वारा नियुक्त एक उच्चायोग के अधीन कर दिया गया था। चूँकि ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। तो जो तुर्की का जो शासक था ऑटोमन साम्राज्य का, वो जो है इस्लामिक शासन पूरे इस्लामिक संसार का खलीफा माना जाता था। क्या माना जाता था? खलीफा माने धार्मिक नेता। अतः भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किया जाने वाला यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं था। भारतीय मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए जाने वाले वादा खिलाफी को विश्वासघात के रूप में देखते थे। तो भारतीय मुसलमान क्या करते थे? प्रथम विश्व युद्ध में जो उनके खिलाफ वादा खिलाफी की गई उसको वो विश्वासघात समझते थे। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। इसको क्या कहा गया? खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार को बाध्य किया गया कि अपनी नीति आप मुसलमानों के प्रति बदलिए। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में समर्थन पाकर यह आंदोलन काफ़ी सशक्त हो गया। नवंबर 1919 में ही महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष चुने गए। तो महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष जो है तो चुन लिया गया। इसे गांधी जी ने भी हिंदू मुस्लिम एकता के महान अवसर के रूप में देखा। तो गांधी जी भी चाहते थे कि खिलाफत आंदोलन का नेता वही बन जाए जिसमें कि मुसलमान भी उनको साथ देते। खिलाफत आंदोलनकारियों ने तीन सूत्री मांग पत्र तैयार किया। तुर्की के सुल्तान खलीफा को पर्याप्त लौकिक अधिकार प्रदान किया जाए ताकि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। तो तुर्की का जो सुल्तान है उसको जो है लौकिक अधिकार दिया जाए ताकि वह इस्लाम को बचा सके। अरब प्रदेश को मुस्लिम शासक खलीफा के अधीन किया जाए। तो जो है अरब प्रदेश को मुस्लिम शासक के अधीन किया जाए। खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। तो खलीफा को कहा गया कि मुसलमानों का यह संरक्षक होगा। 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को। इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हुआ? इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में गांधी जी की प्रेरणा से अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में 2 प्रस्ताव पारित कर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। इसी बीच जो है असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। प्रथम खिलाफत मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण एवं द्वितीय पंजाब में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले बर्बर पदाधिकारियों को दंडित करने में सरकार की विफलता। तो जो है पंजाब में उन्होंने क्या किया? जो भी उनके अधिकारी हैं उनको कोई दंडित नहीं किया, उनको और छूट देके इंग्लैंड आराम से भेज दिया गया, कोई बात नहीं जाइए। और उसके बाद खिलाफत आंदोलन के प्रति भी ब्रिटिश सरकार का रवैया बढ़िया नहीं था। इन्हीं तो मुद्दों पर विशेष रूप से इस अधिवेशन की चर्चा की गई। दिसंबर 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई और सुशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। तो क्या किया गया कि सुशासन की जगह स्वराज आएगा। सुशासन नहीं, पूरा स्वराज। आप निकलिए यहाँ भारत से। इस अधिवेशन में कई रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किए गए जिससे कांग्रेस के लक्ष्य प्राप्ति को बल मिला। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो जो है असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के
नेतृत्व में। इसके 3 प्रमुख कारण थे। पहला, खिलाफत का मुद्दा। दूसरा, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। और अंततः स्वराज की प्राप्ति करना। कि पहला खिलाफत का मुद्दा हो, दूसरा पंजाब में सरकार जो बर्बर कार्रवाई है उसके खिलाफ, और तीसरा जो है स्वराज, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया। प्रथमतः अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसात्मक कार्य, जिसके अंतर्गत उपाधियों और अवैतनिक पदों का त्याग करना। कि जहां पर वेतन के रूप में लोग काम कर रहे हैं वहां पर भी जो है उसको हम पद को त्याग कर देंगे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। तथा गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना और तथा सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना। कोई भी जो है सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ता है वो वहाँ से निकल जाए। विधान परिषद के चुनाव का भी बहिष्कार करना और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ मेसोपोटामिया में नौकरी करना शामिल था। कि हम मेसोपोटामिया में शामिल कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे, लेकिन जो है विदेशी वस्तुओं का हम त्याग कर देंगे। विदेशी वस्तुओं का यानी अंग्रेजी सामानों का। द्वितीय, रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना। कि जो है पंच जो फैसला करेंगे वही मानेंगे, न्यायालय का नहीं। चाहे न्यायालय में सब जो अंग्रेज ही बैठा हुआ वो फैसला भी देगा तो अपने ही हक में, फैसला देगा तो अपने ही हक में। राष्ट्रीय विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना, ताकि सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार करने वाले विद्यार्थी पढ़ाई जारी रखें। तो राष्ट्रीय विद्यालय और कॉलेज को बनाओ ताकि जो सरकार जो है जब वहाँ सरकारी विद्यालय से हटेगा तो वो लोग पढ़ेगा कहाँ, उसका पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। स्वदेशी क्यों अपनाना और स्वदेश का जो सामान है बल्कि महंगा ही क्यों नहीं, उसी को खरीदिए, उसी का इस्तेमाल, विदेश का सामान नहीं इस्तेमाल कीजिए, महंगा पड़े तो पड़े। चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना, चरखा को लोकप्रिय बनाइए। तिलक स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना और तिलक का जो स्वराज कोष है उसके लिए 1 करोड़ का इंतजाम करना और 20 लाख चरखों का संपूर्ण भारत में वितरण करना शामिल था। इस संपूर्ण भारत में 20 लाख चरखा बांटा जाएगा और तिलक जो है सो तिलक स्वराज कोष के लिए 1 करोड़ रुपया जुटाया जाएगा। तो ये सब स्वदेशी आंदोलन का यही सब था कि विदेशी वस्तु का त्याग करना, ठीक है, विदेशी सरकार का त्याग करना, उसके अंदर जो भी भारतीय काम कर रहे वो सब रिजाइन दे दिए, ठीक है, उपहार उपाधि जो भी अंग्रेज सरकार दिया था उसको वापस कर दिए और जो है लोग स्वदेशी को अपनाने लगे कि स्वदेश में जो भी निर्मित सामान है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे, आपके सामान का हम बहिष्कार कर देंगे, आपका सामान हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे आपका आर्थिक तंत्र कमज़ोर हो जाएगा और जैसे आर्थिक तंत्र कमज़ोर हो जाएगा, आपको रुपया पैसा से कमज़ोर हो जाइएगा, आप भारत खुद ही छोड़ दीजिएगा, आपको इसमें कोई आमद नहीं बुझाएगा, आप भारत छोड़ दीजिएगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जनवरी सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन, अब चलो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ, तो जनवरी 1921 ईस्वी से। कब से? जनवरी 1900 असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एवं छात्रों द्वारा सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार जारी रहा। आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों जामिया मिलिया इस्लामिया, तो राष्ट्रीय विद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यालय, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षिक संस्थान की स्थापना की गई। तो ये सब जो है स्थापना किया गया जिसमें भारतीय बच्चा पढ़े। मोतीलाल नेहरू और जितेंद्र दास जैसे बड़े बड़े बैरिस्टरों ने अपनी चलती वकालत को छोड़ आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया। तो उन्होंने जो मोतीलाल नेहरू जितेंद्र दास ने क्या किया, अपना चलता वकालत छोड़ दिया और क्या किया, आंदोलन में प्रवेश कर गए। प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत, प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 को मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए किया गया। तो मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया गया कब? 17 नवंबर 1921 को। सरकार ने आंदोलन को गैर कानूनी करार देते हुए लगभग 3000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। अब अंग्रेजी सरकार ने इस पर कार्रवाई कर दिया और 3000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के विरोध में गांधी जी ने सरकार को सविनय अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी। तो गांधी जी ने क्या कहा, अगर तुम गिरफ्तार करोगे तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। सविनय यानी लड़ेंगे झड़ेंगे नहीं, और अवज्ञा तुम्हारा कहना हम नहीं मानेंगे। अवज्ञा मैंने कहना नहीं मानना।
लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाना पर हमला करके 5 जनवरी 1922 ईस्वी को 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। तो उन्होंने क्या किया कि चौरी चौरा में जो है यहाँ आंदोलनकारियों पर पुलिस फायरिंग कर दिया। क्या किया? पुलिस जो है गोली चला दिया। उसके जो है विरोध में क्या किया, लोग जो है थाना घुस गए और 22 पुलिसकर्मियों को आग लगा दिया, मैंने यानी जान मार दिया। गांधी जी समझ गए कि जनता अभी व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने क्या किया, फलता 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी के निर्णयानुसार आंदोलन को स्थगित कर दिया गया कि हम हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा से लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? अहिंसा से। अंग्रेज हिंसा भी करेंगे तो हम बर्दाश्त करेंगे, हम मरेंगे लेकिन मारेंगे नहीं, अहिंसा। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1922 ईस्वी में गिरफ्तार करके 6 वर्ष के कारावास की सजा दी। इसके बाद भी जो है ब्रिटिश सरकार गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और मार्च 2022 ईस्वी में 6 वर्ष के लिए कारावास में यानी जेल में डाल दिया। और असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के कारण खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। तो खिलाफत का भी मुद्दा का अंत हो गया। एक दिन असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया और गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया। हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई और संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला, हिंदू मुस्लिम एकता खत्म हो गया और अंग्रेज जो है दोनों हिंदू मुसलमान को अलग करने में सफल रहा। ना ही स्वराज की प्राप्ति हुई और ना ही पंजाब के अन्यायों का निवारण हुआ। तो स्वराज भी नहीं मिला और पंजाब में जो अन्याय हुआ उसका भी कोई निवारण नहीं हुआ। लेकिन इन असफलताओं के बावजूद इस आंदोलन ने महान उपलब्धि हासिल की। कांग्रेस एवं गांधी जी में संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ। कि कांग्रेस और गांधी जी में क्या हुआ, संपूर्ण जनता का जो विश्वास हो गया। क्योंकि इस तरीक़ा से ये गिरफ्तारी दे दी अपना, लेकिन कोई विरोध नहीं किए। समूचा देश पहली बार एक साथ आंदोलित हो उठा। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा के रूप में हिंदी की मान्यता मिली और चरखा एवं करघा को बढ़ावा मिला। तो चरखा और करघा को बढ़ावा मिला और पूरे देश को एक सूत्र में लाने के लिए हिंदी को बढ़ावा मिला। ठीक है, चलिए आज के लिए फिर अगले में पढ़ेंगे।